अनुशासन पावो, कंदुक यू ब्रह्मांड उठावो और उठा करके कई योजन तक, 1-2 योजन नहीं, कई योजन तक दौड़ा चला जाऊंगा। ऐसे ही है। लोगों ने कहा ये बड़ी सरल बात है, उठाना। लखन है, कौन है? लक्ष्मण शेषा अवतारी तो पूरा उठाए, इनमें कौन नई बात। लेकिन लक्ष्मण ने बाद में जो बात कही उसे ध्यान से सुना। लक्ष्मण ने कहा काचे घट जिग डालो खोरी, मैं उसे उठाऊंगा और कच्चे घड़े के समान, जैसे कोई कच्चा घड़ा फोड़ता है ऐसे फोड़ दूं। अच्छा एक बात बताओ, जितने लोग बैठे, समस्या ये है कि लक्ष्मण ने ये क्यों कहा कच्चे घड़े के समान? लक्ष्मण तो वीर थे, पक्के घड़े के समान फोड़ते, ये कच्चे घड़े के समान क्यों फोड़ा? जानते हो? जानते हो क्योंकि बड़े अच्छे श्रोता हो, लेकिन हमारी ड्यूटी है बताने की, हम बता दें। कच्चा घड़ा क्यों कहा? देखना, ध्यान से सुनना, ये सुंदर भाव है, रामायण में नहीं लिखा है, ये हम लोग स्वयं बनाते हैं ऐसे अर्थ। कच्चा घड़ा इसलिए कहा होगा क्योंकि प्यारे एक कुंभकार माने कुम्हार, उससे पूछो अगर कच्चा घड़ा फूट जाए तो क्या होता है? कुंभकार कहेगा फूट जाएगा, हम फिर बना लेंगे। और अगर पक्का घड़ा फूट जाए तो कुंभकार के मौसियों चले यहाँ में तो उन्होंने नहीं बनाए। ईमानदारी, लक्ष्मण ने कहा इसीलिए मैं इस ब्रह्मांड को उठाऊंगा, अब फोड़ दूंगा, लेकिन कच्चे घड़े के समान फोड़ूंगा कि बाई चांस मेरे भैया कह दे लक्ष्मण गलत बात, तो फिर बना तैयार कर दूंगा। काचे घट जिबिटारो फोरी, मैं कच्चे घड़े के समान फोड़ दूंगा। राम जी ने सोची, व्यास जी महाराज, राम जी ने सोची ऐसो न होए लड़कवा गुस्सा में दौड़े और धनुष मारे चुट दिखर गए। और तो कोनो बात नहीं, सीता जी सो आते चली। पूछो का है भाई, राजा का प्रण है, जो धनुष को तोड़ेगा वो सीता के साथ नाता जोड़ेगा। ऐसा ना हो लड़कवा दौड़े, क्रोध में है, क्रोध में तो व्यक्ति का संतुलन बिगड़ता कि नहीं बिगड़ता? ऐसा ना हो लड़कवा दौड़े, धनुष मारे चुट दिखर दे तो सीता अब राम जी अगर ये कही दे महाराज जी, व्यास जी, अगर राम जी ये कहेंगे ए लक्ष्मण बैठ जाओ, यू कही नहीं सकते क्योंकि समाज बड़ी विचित्र होती। कहा राम का है लक्ष्मण बैठ जाओ, तो कहा समाज से कोई बोले कौन बोला, कौन बोला बैठ जाओ, क्योंकि जिस समय लक्ष्मण कह रहे थे अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो कुछ का श्याबाश बेटा तोड़ दे, तोड़, बहुत देर से नहीं थी तोड़। अब सब कह रहे थे तोड़, और इतने में राम जी कह देते बैठ जाओ, तो कौन कहता कौन बोला बैठ जाओ, कौन? तो राम जी बोले गंभीरता है समाज में, चाहे कितना बड़ा व्यक्ति हो उसे बहुत संभल करके बोलना ये सीख है। राम जी बोले नहीं, और तो रामलीला में दिखा देते हैं कि राम जी बोले हैं, बाकी ईमानदारी है रामचरितमानस कहते हैं राम जी बोले नहीं। बाकी आप लोग देखे पड़े हो कि राम जी कहते शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। क्यों? जब तक देगी सकल विप्रजन, इनके आगे तो मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, कोई जोड़ नहीं, शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही, चूंकि व्यक्ति को क्रोध में उसका मामला बिगड़ जाता है। तो आप लोग पूछो पंडित जी फिर अगर राम जी बोले नहीं तो क्या किया है? राम जी ने इशारा किया। अब काहे का इशारा किया है वो तो समझ लो, चूंकि इशारा भी कई प्रकार के होते हैं। अब क्या करें, कथावाचक होते इशारा भी बताने पड़ते हैं। हे भगवान, लेकिन सुन लो भाई, वैसे आप लोग जानकार हो, हमसे ज्यादा जानकार हो। राम जी ने इशारा किया, कौन सा इशारा किया?
जो सबसे खतरनाक इशारा होता। अच्छा, इशारों में इशारा खतरनाक इशारा कौन इशारा? हेलो, नहीं पता? अरे वो गीत नहीं है बजा था बहुत पहले, आंखों में इशारा हो तो राम जी ने आज आंखों का इशारा किया, भाई जाओ लल्ला चुप भाई, तुम्हें नहीं धनुष तोड़ना, मैं तो कहा नहीं, आंखों से कहा भाई जाओ। देखो लिखा क्या है, सै नहीं रघुपति, सै नहीं रघुपति, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, सै नहीं रघुपति। हाँ, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, सै नहीं रघुपति। प्रेम समेत, हाँ प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत। प्रेम समेत निकट। अच्छा, राम जी ने कहाँ बिठाया? ये वो ध्यान से सुनो, कहाँ बिठाया? प्रेम समेत निकट। निकट माने बगल में आओ जरा, तो तुम दोबारा फिर भाग फाड़े हो। चलो आओ जरा बगल में, तो निकट बैठा। अब राम जी ने गुरु जी की तरफ देखा, कहा है गुरु जी को दूसरा टुरवा डरी, कृपा करो। रामचरितमानस कहती है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी। बड़ी स्नेह। अच्छा, एक चीज और, चूंकि अच्छे लोग बैठे हो, विश्वामित्र समय शुभ जानी, ये शुभ समय क्या है? क्या अभी तक अशुभ समय चल रहा था? सोचने की बात है, क्या अभी तक मिथिला में अशुभ समय था? बोले जी हाँ, अशुभ था। ये आचार्य लोग जानते हैं। क्या अशुभ था? आज के कुछ समय पहले राजा जनक पर आक्रमण हुआ। और ध्यान से सुनना, ये थोड़े ऐसे टॉपिक है जो ध्यान से सुन लेने चाहिए कि वो शुभ समय क्या था। तो कुछ समय पहले राजा जनक पर आक्रमण हुआ था। राजा जनक ने सोचा मेरे पास दो धरोहर है। दो कौन सी? एक तो है सीता, सीता है धरा की धरोहर। किसकी धरोहर है? धरा की धरोहर। और एक था धनुष, किसकी धरोहर? देवताओं की धरोहर। तो ये दो धरोहर मेरे पास है, बस इनकी रक्षा कैसे हो जाए। अब कौन करे? तो उस समय केवल एक बहुत बड़ा आतंकवादी था आज जो रक्षा कर सकता था। कौन? वो विदेशी लंका का राजा रावण। और राजा जनक ने रावण से मदद मांग ली कि जरा सीता की और इस धनुष की रक्षा कर ले। अरे रावण बोला देखो इतनी छोटी सी बात के लिए हमें निर्वाचन क्यों? अरे धनुष सीता बस। बोले हाँ। तो रावण ने कहा इतना तो मैं चेला संभाल। चेला कौन? तो राहु केतु की तरह ब्राह्मण ने इसे किया कि कुछ कहा है पर इधर। बोले हम जा रहे हैं। क्योंकि राहु केतु तो अलग। रावण के दरबार में पवन देवता भी हाथ जोड़े खड़े रहते थे। रावण कोई साधारण नहीं है। क्या है? 10 सिर दाही 20 भुज जटा और रावण नाम वीर पर बंडा।
अकेला स्वतंत्र। राहु और केतु बस उसी समय से चले गए कहाँ, मिथिला। और जब धनुष भंग के समय की आचार्यों ने सीता जी के विवाह के थोड़ा पहले की कुंडली देखी। हमारे यहाँ इतने विद्वान, देखिए एक चीज और बता दूं, क्योंकि बहुत अच्छा गांव है, सनातन धर्म में ये जो हमारे आचार्य बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे दिव्य आचार हैं हम लोगों के यहाँ उपस्थित। ईमानदारी बता रहा हूँ, जिन्होंने भगवान श्री राम का भी जन्मांक बना करके रखा हुआ है, हमारे राम जी का भी जन्मांक बना रखा है, सीता का भी जन्मांक बना रखा है। माने इतने अच्छे अच्छे ज्योतिषी हुए हैं महाराज। हम लोगों की कुंडलियां तो दूर रही, हम लोगों ने देवताओं की भी कुंडली निकाल के रखी। तो जब सीता जी की कुंडली देखी गई तो विवाह के थोड़ा पहले सीता जी पर राहु की दशा थी। किसकी दशा थी? राहु की। क्यों दशा थी? चूंकि वो रावण ने भेजा था कि बैठ जाओ, जाए सुरक्षा करो जाए। तो राहु सीता के पास बैठा था और केतु जानते हो धनुष की बाईं सुरुआ पर बैठा था। धनुष ऐसे होता ना, दो सुरुआएं होती हैं, एक इधर एक इधर, तो बाईं सुरुआ पर केतु बैठा हुआ। तो शुभ समय कैसे हो? आज रावण जब आया, अभी नहीं बता रहे थे, रावण बाण महाभटभारे और देख सरासन, जो ही सरासन देखा रावण ने कही काय लल्ला ये कैसे अले राहु केतु ने कहीं भूल गए, आपने तो भेजा था। तो रावण ने तब यहीं बैठे, बोले आओ, तो बोले चलो हटाओ ड्यूटी खत्म। तो जो ही राहु केतु गए, इसलिए लिखा है अरे विश्वामित्र समय शुभ जाने, विश्वामित्र समय शुभ जाने, स्नेह में वाणी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, जान गए कि शुभ समय, तो बोले अति स्नेह में। बड़े प्यार से विश्वामित्र ने कहा, क्या कहा? उठाओ राम, हे राम उठो, अरे उठाओ राम और भंजऊ भव चापा। या माइक खुला है, हारमोनियम बंद बंद। उठाओ राम उठो और भंजऊ भव चापा। इसमें थोड़ा ध्यान देना, कहीं चापा है कहीं चापू है, लेकिन अर्थ वही है। अमेटहुता जनक परी, उठो और जनक के प्रताप को समाप्त कर दो। ईमानदारी से बता, मैं समय चूंकि कम है, बड़े सूक्ष्म में सुनो। राम जी इतनी जल्दी उठे कि सुनो वही लक्ष्मण खड़ा हो। अब ईमानदारी, लेकिन राम जी खड़े नहीं हो पाए, लक्ष्मण फिर खड़े। राम जी ने भी हमें लगे कि बिना टोरे मन में लिखा है, सोचो पंडित पवन अवस्थी बना रहे, क्या लिखा? लखन लख्यो रघुवंशमणि। लक्ष्मण जी खड़े हुए और रघुवंशमणि, रघुवंशमणि कौन? एक है रघुवंश में मणि है हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। तो लखन लख्यो रघुवंशमणि, ताक्यो हरि को दंड। लक्ष्मण जी उठे, ताक्यो हरि को दंड, धनुष की ओर देखा। अब देखा नहीं, क्या लिखा है? ताक्यो, अलग अलग शब्द है। लखन लख्यो, लखना अलग है, लखन लख्यो रघुवंश मणि, माने राम जी को तो लखा है, लेकिन धनुष को लखन लख्यो रघुवंश मणि। धनुष को ताका है कि लाला तुम थोड़ी देर के हो, लाओ ताक ले तुम्हें। ताके हर को दैन अफुलग गात, बोले बचन शरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी खड़े हुए और अपने चरणों से ब्रह्मांड को दाब लिया। पूछो क्यों?
नाइस बैठी जैसे नहीं मिलता खाना ही। अरे बढ़िया ऐसे से तो करते हो करो न पूछो क्यों। लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड अपलक गाती बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। अब चरणों से ब्रह्मांड को दाब लिया, इसीलिए उठे थे कि लाओ चरण से ब्रह्मांड दाब ले पाए। अब राम जी उठेंगे और राम जी कोई साधारण तो है नहीं। राम जी का धनुष को ऐसे उठा मैं, चूंकि राम जी की भुजाओं में बल अभी बताऊंगा कितना है। राम जी की भुजाओं में बल अथा है, ऐसा ना हो राम जी धीमे से धनुष उठा मैं पाओ धरती उठी चली आ। इसलिए लक्ष्मण ने उठकर के पहले पृथ्वी को ब्रह्मांड को दाब किया है चरणों से, लाओ हम बचा रहे न धरती उठ की चली जावे। इसलिए लखन लखो रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड अपलक गाती बोले बचन शरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण ने कहा दिस गुंजरौ कमट आई बोला सावधान हो जाओ दसों दिशाएं। चूंकि राम चाहे शंकर धन तोड़ा, हमारे राम जी धनुष तोड़ना चाहते, इसलिए सभी लोग सावधान हो जाओ। राम जी बोले वाह लक्ष्मण खैर पक्ष में। हाँ तो राम जी इतनी जल्दी उठे, हाँ यही न हो पाओ कई के पीछे भाग करो। तो राम जी इतनी जल्दी उठे और उठ करके, अच्छा क्यों उठे भी तो पूछो क्यों उठे। राम जी ने सोचा का बरसा आए भैया का बरसा जब कृषि सुखाने का बरसा। हाँ का बरसा जब कृषि सुखाने समय चूक पुण्य का पछताने। का बरसा जब कृषि सुखाने का बरसा। का बरसा जब कृषि सुखाने और समय चूक पुण्य का पछताने। राम जी ने सोची का वर्षा बाद में वर्षा तो बेकार समय पर, का वर्षा जब कृषि सुखाने समय चूक माने फिर पछताए होत का। जब चिड़िया अलो हंसो नहीं ऐसे है, जब आवे नहीं तो डांट 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 कर दो, गलत ना बोलो है ना। तो महाराज आज राम जी इतनी जल्दी पहुंचे, धनुष के पास पहुंचे। अब एक मामला बिगड़ गया, क्योंकि अच्छे लोग बैठे पूरी बात बता दे। राम जी ने सोची एक गड़बड़ी हो गई। क्या भाई हम जो भी काम करते थे गुरु जी की आज्ञा ले लेते थे, आशीर्वाद ले लेते थे, लेकिन आज छू जीते तब क्या करें, धनुष तोड़ने जा रहे हैं, गुरु जी को प्रणाम कैसे करें। अब गुरु जी कहाँ है भाई, मैंने बताया था ना पांडाल कितना बड़ा है, बताया। अब पांडाल के वो जो धनुष रखा है वो कहाँ, वेदी रचना है वो पांडाल में किस ओर है, वो मध्य भाग में है। मध्य माने बीचों बीच, जो वेदी रखी हुई है धनुष की वो बीचों बीच है। तो राम जी खड़े हैं मध्य में, अब गुरु जी कहाँ है। सब मंचल थे मंचे, गुरुदेव वहां है। अब राम जी सोचेगा हम फिर जान पाए छुआ, उतनी दूर प्रणाम करना। तो अच्छा आजकल का अगर चेला होता, आचार्य आजकल का चेला होता तो वही कहता गुरु जी अच्छा गुरु तो रहे अले वहां से रहे ईमानदार, ऐसे तो लोग करते। एक बार हमारी गांठें टूटने से बच कार्यक्रम लगा था हरिचंद्र को, ये रामगढ़ के पास है वो, अच्छा की तरफ जाओ तब पड़ता है, बड़ा ठीक है अच्छा गांव है। वहाँ कार्यक्रम लगा,
और उस समय बस वही होती थी मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अकेले थे, रात का समय था। तब तो महाराज बड़ा गंभीर समय था, डर लगता था कि एक जन हो को मिल जाए दे तोड़ दे। तो डर रहे थे, रात हो गई थी। रातन बोलना था, दिन के आचार्य जी अपना समय से बोल चुके होंगे। हम पहुंच रहे थे तो हमें डर लग रहा था। नहर का किनारा, वो रूरा वाली नहर है ना, झींझक होके, तो कंचौसी होके जा रहे थे तो डर लग रहा था। नहर में बम्बूल के पेड़, अब अचानक, अच्छा वो हमें जानता होगा, हम उसे नहीं जानते थे। वो अचानक एकदम उसने कहा पंडित जी, अच्छा वो प्रणाम कर रहा था, हम जान हो एकदम बोला पंडित जी। अब हमने सोचा ये कौन, तो हम लई के मोटरसाइकिल सीधे नहर में झाम। अब आया, अरे गुरु जी तुम गिर पड़े, तो गुरु जी तुम जानते, बोले आओ। हम कहते तुम डराया क्या? बोले डरा नहीं, हम तो प्रणाम कर रहे थे। हमको अरे दद्दा इसो प्रणाम, गाड़ी नहीं स्टार्ट। ये सुधार करो, ये कुछ गलतियां हैं लोगों में। हमारे विद्वान आचार्य या ब्राह्मण कोई खड़ा हो, ऐसे नहीं करना चाहिए गुरु जी। अब पता नहीं सामने वाला कौन, थोड़ा हल्का सा उसके अंदर डर हो। अब तुम एकदम कहते गुरु जी, वो सामने वाला डर जाएगी, सुती है का आई तो नहीं बाबा, सुनते जाए गुरु जी। डर, सावधान, ध्यान सुनो। प्रणाम 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। मनसा, वाचा, कर्मणा। केवल 3 प्रकार से प्रणाम किया करो, मन से, वाणी से, कर्म से। अगर कोई पास में है तो कर्म से। कैसे प्रणाम करोगे? गांठ में ऐसे ऐसे हाथ लगाओ और सीने से लगाएगा। हाँ, हम तो ऐसे लोग चलते हैं, ऐसे गांठ में ऐसे किया और ऐसे। हमने कहा यार ये न किया करो। बोले काहे पर प्रणाम कर रहे हो? ये प्रणाम, हमें तो लगा तुम बड़ा हम लोगों के लिए गलत सोच रहे हो। लिखा हमने कहा तुम सोच रहे हो गांठों में हाथ लगा रहे हो, माने हमारी कितनी जल्दी गांठी टूटे जो तुम्हारी छाती जुड़ा। भाई गांठन में हाथ लगा के छाती से लगा रहे, मतलब अरे प्रणाम करना है। कभी हमारे साहित्यों में झांक करके देखो, वेद पुराणों में झांक करके देखो प्रणाम कैसे किया जाए। जब पैर पूजते हो ना, पैर पूजते हो, आचार्य लोग पैर पूजवाते हैं, तो कैसे कैसे पूजा जाता है? प्रणाम करने पर तो ही समय तो लोगों को याद रहता है जिससे करते। उसके बाद फिर चालू कटा। 3 प्रकार का प्रणाम, मनसा, वाचा, कर्मणा। राम जी दूर थे इसलिए जानते कैसे प्रणाम किया। मन ही मैं प्रणाम गुरु की, अतिला भव उठाए धनुलीना, अतिला भव उठाए धनुलीना। अतिला भव उठाए धनुलीना, राम जी ने धनुष को उठा लिया। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी की है, क्योंकि हम तो कथा सुना रहे हैं तो हम तो धीमे धीमे बता रहे हैं, लेकिन भगवान ने इतनी जल्दी किया क्या है? लेत चढ़ावत खींचत गारे। ये प्रक्रिया इतनी जल्दी हुई, लेत चढ़ावत खींचत गारे, काहू न लखा, काहू न लखा, किसी ने लख नहीं पाया। और देखी सब ठाड़े, सब ठाड़े। क्या शब्द है? ऐसा लगता जैसे अपने रिवनी में ये लिखा गया हो। काला काय उरे कैसे ठाड़े हैं, खड़े नहीं आया, ठाड़े आया। सब देख रहे थे कि हुआ क्या। भगवान ने लेत चढ़ावत खींचत गाड़े, धनुष को लिया और चढ़ावत। और ये तो समस्या है, चढ़ाया क्या? क्या चढ़ाया? धनुष तो ले लिया। कुछ लोग सोच रहे हैं कोई बाण और चढ़ाए, बाण नहीं चढ़ाया। फिर क्या चढ़ाया?
धनुष को लिया, ये तो स्पष्ट है कि ले। अब चढ़ावत का मतलब प्रत्यंचा माने डोरी चढ़ाई। तो चढ़ाई की डोरी तब जाती है जब डोरी ढीली हुई। तो क्या इस धनुष की डोरी ढीली थी? और अगर थी तो कब ढीली हुई? ये प्रश्न है। अगर कर दो तो अच्छे लोग ऐसे करने लगे कि ये है क्या मामला, ये डोरी कब ढीली हुई? लेकिन है बड़ी साधारण कथा, आचार्य लोग जानते, बड़ी दिव्य कथा है। एक बार भगवान विष्णु में और भगवान शंकर में युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु ने अपना धनुष, कौन सा, भगवान विष्णु के पास कौन सा धनुष था? अरे सारंग उठाया। और भगवान शंकर के पास कौन सा धनुष? यही अजगो। एक तरफ से अजगो, दूसरी ओर से सारंग। तो भगवान शंकर ने अजगो की टंकार लगाई। भगवान विष्णु ने कहा बस इतनी है, सुनो हमारी। तो जिस समय भगवान विष्णु ने अपने सारंग की डोरी खींची है, इतनी ध्वनि हुई कि भगवान शंकर के धनुष की डोरी ढीली हो गई। अब जितने लोग बैठे हो, उत्तर आप लोग देना। मान लो कहीं आप जा रहे हैं और अचानक कहीं युद्ध छिड़ जाए और आप अस्त्र शस्त्र लिए, अब वो शस्त्र आप निकालो चलाने के लिए, अब वो वहां पर तुम्हारा बेकार हो जाए, मान लो मिस हो गया, तो क्या करोगे? फिर तो लोग कहेंगे महाराज उसको फेंके थे। बस भगवान शंकर ने यही किया था। जिस समय ये अजगो भगवान शंकर की डोरी ढीली हो गई धनुष की, तो भगवान शंकर ने बस उसी समय से इसका त्याग कर दिया था, देवताओं को दे दिया था कि तुम लोग समेटो उसको, अब हमारे लायक ये नहीं रहा। तो यही राम, कौन? वो विष्णु, ये राम। क्योंकि राम ही विष्णु है, विष्णु ही राम है। तो आज राम जी ने सोचा कि डोरी हम ही ने ढीली की थी, तो लाओ वहीं चढ़ा दे। तो लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े। अच्छा एक बात बताओ, हाथ ना उठाना, लेकिन वैसे हम तो कभी कभी हाथ उठवा देते। अच्छा ये बताओ, धनुष किसने बनाया? छोटे पे ऐसा कोई नहीं जिसने धनुष न बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? धनुष जरूर बनाया होगा। तो जब बच्चे धनुष बनाते हैं आचार्य, तो बच्चों ने तो धनुष बना लिया। कभी कभी बच्चों से डोरी नहीं बन पाती, तो बोले पापा ने डोरी बांध लो। तो बच्चों का धनुष अगर पापा, बच्चे का एक धनुष बनाते थे सीख नहीं होती, अब उसका धनुष बनाते हो, पापा से डोरी खींचाऊं चले आए। तो पापा अगर सीख की डोरी चढ़ावेंगे तो होगा क्या? पापा ने जाई पकड़ो ऐसे करी से कुट दे। तो पापा, ये तो यहाँ के पापा माने पिताजी, वो तो जगत पिता और जगत के पालनहार अगर इस धनुष की डोरी चढ़ाएंगे तो धनुष की स्थिति क्या होगी? इसीलिए जो ही भगवान ने उस धनुष की डोरी को चढ़ाना चाहा, लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े, काऊ न लखा देख सब ठाड़े, ते छन राम माते धनु तोरा। हाँ ते छन राम, हाँ ते छन राम माते धनु तोरा। हरे भुवन भुनि घोर कठोरा, जो ही महाराज भगवान ने धनुष को दो खंडों में परिवर्तित कर दिया, तेई क्षण राम मद धनु, धनुष को तोड़ दिया। कहां से तोड़ा? मध्य धन तोड़ा, धनुष मध्य से तोड़ा। इसका मध्य का भी बड़ा अर्थ लगा लेते हैं, लगाने वाले बड़ा लगाते हैं। मध्य, तेई क्षण राम मध्य, कौन सा क्षण, कौन सा क्षण मध्य है क्या? कि क्षण, तेई क्षण राम मध्य, कि राम जी मध्य वाले हैं। ये हो सकता है क्योंकि राम भी तीन है। कौन? एक परशुराम और एक राम, और एक आज जो जन्म हुआ है बलराम।
तो 3 राम हुए, तो ये कौन से राम ने तोड़ा? तो बोले 23 क्षण राम मध्य वाले राम ने तोड़ा। तो कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। तो 23 क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, अब भरे भुवन घुनि घोर कठोरा। महाराज ऐसी आवाज हुई, लिखा है भरी भुवन घोर कठोर रव। इतनी तेज आवाज हुई कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े लगे थे वो दिशा भूल गए कि पूरे हमें जाएं किधर है तो भूल ही गए रास्ता, कहाँ जाएं, तो इधर जाते इधर लिखा है। अब राम जी धनुष लिए खड़े, सब ऐसे देख रहे यो भाई इतने लोग बड़े बड़े आए, 2-2 हाथ वाली तो छोड़ो, 20 हाथ वाला आया, 20 की छोड़ो 1000 वाला आया, 1000 हाथ का कौन बड़ा सो, उसने ही मैंने देख के चला गया, जरा सो लड़का इन्हें छूटने करते। लोग अचंभे में हैं, जय घोष नहीं कर रहे हैं। देख लो जब आप लोगों ने नहीं की तो वहां क्या हुआ, पूछो क्यों नहीं की? लोग सोच रहे हैं ऐसो न हो चमत्कार हो, लड़का ने टोरो का जोड़ी। तो राम जी ने धनुष के दोनों खंड, अच्छा एक और अच्छी बात है, धनुष टूटा डोरी नहीं टूटी। धनुष टूटा डोरी नहीं टूटी, कारण धनुष जो था वो कठोर था, डोरी कठोर नहीं थी। प्यारे जीवन में अगर कठोर बनोगे तो टूट जाओगे, देर नहीं लगेगी। मुलायम बनो, कभी नहीं टूटोगे। एक अर्थ और है, जिस समय राम जी ने धनुष को खींचा था तो डोरी भगवान की ओर आई, धनुष दूर हुआ। तो इसका क्या अर्थ निकला? जो भगवान के पास चला आता है वो कभी नहीं टूटता है, और जो भगवान से दूर होता है उसे भगवान भी टूटने से नहीं बचा सकता। इसलिए धनुष मध्य से टूटा। अब तो महाराज भगवान राम ने धनुष के दोनों टुकड़े कहां पर फेंके? प्रभु तो चाप खंड महिडारे, प्रभु तो चाप खंड मई माने पृथ्वी पर, प्रभु तो चाप खंड महिडारे, तब देख लोग सब भय सुखा। अब लोग प्रसन्न हुए, अब जय घोष करो, बोले प्रभु रामचंद्र की। इतनी कमजोर खुश नहीं होगा धनुष तोड़ने से। मतलब देख लो आचार्य माए पसीना छूट गया, ये लोग जय नहीं बोल रहे। अरे जोर से बोलो कम से कम, तेरा अपना तक आवाज है, आज तो मुनीसापुर तक पहुंचा दे। बोलो बोले प्रभु रामचंद्र की। अब कुछ सुनाई पड़ी भाई, देखो लगना चाहिए, लगे कि हाँ धनुष टूटा है। कभी कभी लगता नहीं है, जैसे आचार लगे कि हाँ आचार है, कुछ सिकुड़े चले आओ, हाँ आचार, अरे आचार चलना चाहिए। देखो बैठे हमारे आचार तो दूर से लगने पर भी कभी कभी पता चल, जैसे कोई पहलवान जा रहा हो तो लगता है कि हाँ पहलवान है। पहलवान जब चले तो दूर से लगता पहलवान, लोग कह देते वाह पहलवान हो क्या, बोले हाँ। कुछ लोग दूर से लगते, जैसे कोई शराबी जा रहा तो दूर से लगता है जा रहा है, क्यों? अरे उसकी चाल साहब देखो, तो लगा कि हाँ, तो लगा कि या धनुष टूटा है ना, उतनी देर से ऐसे बैठे नहीं जैसे सभी आ गए। वैसे आचार्य एक बात से बड़ा प्रसन्न है, यहाँ की समाज शांति बड़ा अच्छी बना है, इतनी शांति रहती है, क्या बात, इससे प्रसन्न है। सखियों ने कहा खड़ी चलो माला डालो, टूट गो धनुष। सीता जी ऐसे खड़ी माला ले, कब है टूटे कब है, इधर देखो टूटी है कि नहीं। सीता जी ऐसे कह रही टूटी, अरे छोड़ो सीता जी की तो बात हमने बीच में यार डालियां छोड़ दी, चूंकि समय अधिक हो रहा था न। सीता जी तो कह रही थी हे गणेश बप्पा टूट जाए, इनते तो टूट ही जाए। हे माता रानी हो प्रसन्न महेश भवन, प्रसन्नता प्रसन्न। तो अब सखिया बोली कहे खड़ी चलो डरो, टूट गो धनुष है। अरे श्री रघुवर को
कमल नयन को पहरावो जय माला, पहरावो जय माला, पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, पहराओ जय माला। ये पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर है नहीं आने वाला, पहराओ जय माला, पहराओ जय माला। अच्छा सखिया जबरदस्त, चलो चलो माला डालो। आजकल की होती ईमानदारी बता रहे हैं, आजकल की तो बिटियां, आप लोगों की बात नहीं करें, बुरा न मानो ना, कायक चढ़ौती की बेरा है, कमजोर कर दे तो आचार्य जी कहा है का कह गई पवन में जो सब जनता चली गई, इसलिए आप लोगों की बात नहीं, हम उधर की बात कर रहे हैं, अपने कान ठीक कर। आजकल की बेटियां तो कौनों की आज्ञा की जरूरत है नहीं, सीधे ब्यूटी पार्लर से आई, सीधे जयमाल। लेकिन सीता जी की सखियां सीता जी से कहती रही चलो, खींच भाई जाओ थोड़ी देर, अच्छा खींच ले भाई, अरमान पूरे हो जाए। ये बहुत अच्छे हमारे स्नेही फोटोग्राफर, इतनी अच्छी फोटो आती है आचार्य जी से, आप बैठे हो अच्छे लग रहे हैं और इनकी फोटो में देखो आप हंसते हुए नजर आओगे ऐसे। ये कमाल है इनके हाथों का, एक बार ताली हो जाएगी। महाराज आप इतने भी शांत बैठे हो, फोटो जब खींचेंगे तो आप हंसते हुए नजर आएंगे। लेकिन खैर बहुत बढ़िया, बोले भक्त और भगवान की। तो आजकल की जो होती है उन्हें आज्ञा की जरूरत नहीं, लेकिन प्यारे सीखो, अगर रामचरितमानस क्यों कराई गई, वैसे एक बात और अच्छी बता दे, आचार्य जी को आप लोगों को कोट कोट बधाई देनी चाहिए, हमें तो माने पूरा एहसान मानना चाहिए। ये जो मंच है ये श्रीमद् भागवत का एकल मंच होता है, इस पे कोई दूसरा नहीं बैठता, आपको बताएं बहुत अच्छी बात, ये मंच होता है एकल मंच। लेकिन बात ये, चूंकि आचार्य जी जानते हैं कि हो रही है राम कथा, यहाँ कोई महाभारत तो है नहीं, तो आचार्य जी इस विषय को जानते थे कि ये मानस है। अब मानस प्यारे ऐसी है कि चाहे कोई पुराण, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे कोई भी पुराण हो, व्यक्ति अगर कहेगा तो गुजरेगा एक बार रामचरितमानस के अंदर से, ठीक है ना। प्रमाण अगर घूम फिर के आएगा तो कहाँ से आएगा, रामचरितमानस। इसलिए आचार्य जी की देखिए, आचार्य जी ने सोचा अगर इसी मंच से मानस होगी तो हो सकता कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाती, तो मानस के माध्यम से पहुंचा। अब देखो क्या पहुंच रहा मानस के माध्यम से, जब भी ऐसी बात आए तो कभी ऐसा न करना कि सीधे जयमाल पर टूट पड़ो, आप लोगों ने कहा सीधे, फिर क्या करो, सीता जी ऐसे खड़ी, सखियां कहा चलो चलो, सीता जी कौनो आज्ञा देता पड़ा, वाह ऐसी होती है, सीता बनो। इसीलिए भागवत कराई जाती है, मानस कराई जाती है कि आप लोग सीता अनुसुईया के पग चिन्हों पर चलो। जानते हो आदेश किसने दिया है, सतानंद तब आयश दीन्हा, तब सीता गमन राम पई कीन्हा। दो चार चरण चलते चलते, दो चार चरण चलते चलते, श्री रघुवर तब ऐसे पहुँचे। दो चार चरण चलते चलते, श्री रघुवर तब ऐसे पहुँचे। जो छुई मुई के पल्लव हो, सकुचे सकुचे सिमटे सिमटे, सकुचे
सीता ना है, लेकिन मौसम गड़बड़ है। जानकी जी ने देखा कि मामला गड़बड़,